और हम एकजुट करने की बातें तो करते हैं हिंदू समाज को, मगर फिर कोई एक राजा का गलत निर्णय आ जाता है और यूजीसी जैसा वो काला कानून ला लेता है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक को बांटने का काम करता है। ये अधर्म है। मैं नहीं जानती धर्म क्या है अधर्म क्या है। मैंने तो जो गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया वो धर्म और अधर्म को मैं मानती हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो ये अधर्म है। वो जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं कैसे द्रोणाचार्य को मारूं, वो तो मेरा अपना गुरु है, मैं कैसे मारूं इन मेरे भाइयों को, ये तो मेरे सारे भाई है, और मैं कैसे मारूं अपने भीष्म पितामह को, मेरे पितामह है। तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि तू जिस द्रोणाचार्य को अपना गुरु बता रहा है, जब उसी के बच्चे अधर्म कर रहे और वो उसको रोक नहीं रहा है तो वो भी अधर्मी है। जिस भीष्म पितामह को तू अपना पितामह कह रहा है, वो भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर दी थी जब तेरा भाई दुर्योधन झांगा ठोक कर कहता था द्रौपदी को कि आके बैठ मेरी जांगा पर, वो चुप था। और ये तेरे भाई वो तो चीर हरण कर रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये सारे अधर्मी हैं और अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं, सारे मारे जाएंगे। हम भी अगर यूजीसी जैसा काला कानून आता है और अगर हम मौन हैं तो हम भी अधर्मी हैं। क्यों हमें जातियों में बांटा गया? कोई संत थोड़ी जाति में बांट रहा है। ब्राह्मण को तो वैसे ही बदनाम किए हुए हैं और फिर गालियां भी ब्राह्मणों को देते और कॉलेजों में नारे लगते ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। क्यों खुदेगी ब्राह्मण की कब्र? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार क्यों जूते मारे हमें? और ये नारे लगाते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तुम्हारा लहू बहेगा। क्यों बहेगा लहू? ये हमें बांटा कौन जा रहा है? आज जब हम इस सभागार में एकत्रित हुए तो यहां से ये प्रण लेकर जाए कि मिलकर पत्र लिखे प्रधानमंत्री को कि आप अगर देश का सच में भला चाहते हो तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगाओ, क्योंकि पॉलिटिक्स ने तो वैसे ही बर्बाद कर दिया देश को, मगर जो हमारा देश का भविष्य है, जो भावी पीढ़ी है, जो छात्र है, वो 18 वर्ष का होते ही 19वें वर्ष में जैसे ही कॉलेज में पैर रखता है, आप उसको चुनाव की आग में झोंकते हो। बाहर से पैसा आता है और हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम होता है, तब जाकर ऐसे काले कानून बनते हैं। चुनाव से पहले कहते हैं एक है तो सेफ है, बटोंगे तो कटोंगे, और चुनाव के बाद यही नेता कहते हैं हिंदुओं को बांटो और इन्हीं को काटो। ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक होकर रहे, संगठित होकर रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि अधर्मियों से लड़ने के लिए तो हिंदू समाज एक होकर लड़ लेगा, मगर हिंदू समाज जब एक होगा तो मजबूत हो जाएगा। तो फिर हम नेता जब अपनी मन मर्जी का करेंगे तो ये हिंदू समाज हमारे सर पर चढ़कर बोलेगा। तो इन हिंदू समाज को बोलने लायक नहीं रखना, इसलिए हिंदुओं को जातियों में डिवाइड कर दो। और दुख मुझे इस बात का होता है, गुरुदेव का हम आपका इशारा समझ चुके हैं, दुख हमें इस बात का होता है कि जब हमारे नेता ये कहते हैं और उत्तर प्रदेश की धरती से कहते हैं, और इस धरती पर आई इसलिए बोल के जाऊंगी क्योंकि हम भी श्री राम के वंशज हैं, तो हमको राम जी ने अधर्म के खिलाफ बोलना सिखाया है। तो दुख इस बात का होता है कि जब उत्तर प्रदेश का एक नेता जो खुद संत बन के बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि 90% वालों को तुम 10% वाले ये कहोगे, ऐसे यूजीसी के कानून आके रहेंगे और तुम्हें चुपचाप स्वीकारने हैं। दुख हमें तब होता है क्योंकि ये हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं।